राधे राधे प्रिय साथियों। आज मैं आपको उस अलौकिक अनुभूति से जोड़ने जा रही हूँ जिसे शब्दों में बांधना न केवल कठिन बल्कि एक प्रकार से असंभव प्रतीत होता है। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक यात्रा थी। प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण की एक ऐसी अविरल धारा जो सीधे श्री राधा कृष्ण के चरणों तक बहती चली गई। ये दिव्य अनुभव हमें प्राप्त हुआ पावन श्रीधाम वृंदावन में, उस भूमि पर जहां हर कण, हर वायु, हर ध्वनि में ठाकुर जी की लीलाओं की मधुर महिमा समाई हुई है। वृंदावन की उसी पावन धरा पर जब पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन आरंभ किया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं श्री कृष्ण की वाणी गूंज रही हो। उनकी वाणी में वेदों की गंभीरता, उपनिषदों की गहराई और भक्ति रस की मधुरता समाहित थी। वातावरण में ऐसी दिव्यता व्याप्त हो गई थी कि श्रोता अपने भौतिक स्वरूप को भूलकर एक अलौकिक स्थिति में पहुंच चुके थे। जैसे समय, स्थान और चेतना की सीमाएं विलीन हो गई हों। इसी आध्यात्मिक शांति और भक्ति के प्रवाह के बीच वो अद्वितीय क्षण आया जिसने सभी हृदयों को भीतर तक झकझोर दिया। मंच की ओर एक तेजस्वी, सौम्य और आत्मा को स्पर्श कर लेने वाली छवि बढ़ी। ये थी पूज्य महाराज श्री की धर्मपत्नी गुरु माँ। जैसे ही उन्होंने मंच पर चरण रखा, ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण सृष्टि एक क्षण के लिए थम गई हो। उनकी विनम्र दृष्टि, ममत्व से भरी उपस्थिति और दिव्य मुखमंडल से ऐसी शांति का संचार हुआ कि वहां उपस्थित हर भक्त की आंखें नहीं, आत्माएं उन्हें देख रही थी। जब गुरु माँ ने माइक थामा और भजन की पहली पंक्ति उच्चारित की, वो केवल संगीत नहीं था, वो चेतना की लहर थी, आत्मा की पुकार थी और परमात्मा से मिलन का परम क्षण। उनकी वाणी से निकले स्वर जैसे स्वयं माँ सरस्वती ने अपना स्वरूप धारण कर लिया हो। हर शब्द, हर सुर, हर भाव जैसे श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित हो रहा था। ये केवल एक गीत नहीं था, ये एक भाव यात्रा थी। प्रेम का समुंदर, भक्ति का अमृत और समर्पण की वो गहराई जिसमें सुनने वाला स्वयं को खो देता है। भक्तों की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी आत्माएं जागृत हो चुकी थीं। अश्रुधारा बह रही थी, न पीड़ा की, न शोक की, बल्कि वो प्रेम और भक्ति के आंसू थे जो केवल प्रभु की सच्ची अनुभूति में बहते हैं। उसी शुभ अवसर पर एक नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही थी। श्री राधा कृष्ण, सिया राम और अन्य देव विग्रहों की स्थापना का वो दिन इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाने योग्य बन गया। गुरु माँ की ये प्रस्तुति उस समस्त आयोजन की आत्मा बन गई। वातावरण में ऐसी ऊर्जा समा गई थी कि जैसे हवा ठहर गई हो, पक्षियों की चहचहाट मौन हो गई हो और पूरी सृष्टि उस दिव्य स्वर में एकाकार हो गई हो। ये वही भजन था जिसे पूज्य महाराज श्री पूर्व में अनेक बार गा चुके थे, परंतु जब वही शब्द गुरु माँ की वाणी से निकले तो वे एक गान नहीं रहे, वो बन गया एक ध्यान, एक आराधना, एक जीवन का समर्पण। ये भजन हर उस आत्मा को स्पर्श करता है जो वास्तव में प्रभु की ओर अग्रसर है। ये भजन जीवन की आपाधापी से निकालकर भक्त को प्रभु की शरण में विश्रांति प्रदान करता है। यदि आपने ये भजन अभी तक नहीं सुना है, तो मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करती हूँ, गुरु माँ की ये अनुपम और हृदय स्पर्शी प्रस्तुति अवश्य सुने। ये केवल संगीत नहीं है, ये आत्मा को झकझोर देने वाला, हृदय को पुलकित कर देने वाला और जीवन को दिशा देने वाला दिव्य अनुभव है। जब आप इस भजन को सुनेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ क्षणों के लिए आप संसार की आपाधापी को भूल जाएंगे और प्रभु प्रेम में लीन हो जाएंगे। यही तो सच्ची भक्ति है, जहां मैं समाप्त हो जाए और केवल वह शेष रह जाए। तो आइए उस दिव्यता को फिर से जीवंत करें, गुरु माँ की पावन वाणी में डूबें, वृंदावन की अनुभूति को अपने अंतर्मन में समाहित करें और स्वयं को श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दें। जय श्री राधा।